जी व्यूअर्स, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा भी है में। आज का प्रोग्राम हम एक ऐसे टॉपिक पे कर रहे हैं जिस पे हमने 2 हफ्ते पहले अपना प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम में हमने एक मलाउन कादरी को डिस्कस किया था। आज उस पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। उसके बाद एक वीडियो आई है जिसमें एक लड़की ने कैट वॉक की है खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी खाने के उस पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडियो में 2 ख़वातीन को हमने मदऊ किया है जो BTL के प्रोग्राम बोल के लब आज़ाद हैं तेरे के प्रोग्राम में होती हैं। तो उन दोनों को ख़ास उस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है हमने और चलते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। वेलकम सुंबल। थैंक यू। नाइमा, आपको भी वेलकम मैं करता हूँ। थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और आज आपको हमने ख़ास इस प्रोग्राम में मदऊ किया है। तो हमारे साथ इस प्रोग्राम में हम लोग बिशप इमानुएल आफ्ताब को भी वेलकम करते हैं। वेलकम बिशप साहब। बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आ सकूं। थैंक यू। बिशप साहब जो हैं वो आज हमारे साथ कॉल पे होंगे और दूसरा ये है कि बिशप साहब आज हमें अपडेट देंगे क्योंकि 2 हफ्ते पहले हमने प्रोग्राम किया था इब्राहिम कादरी पर, क्योंकि उसने बहुत ही खलीज लैंग्वेज इस्तेमाल की थी खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक, मुक़द्दसा मरियम के मुतालिक। तो हमारे इस प्रोग्राम से कुछ ज़िम्मेदारियां बिशप साहब प्रोग्राम के बाद बिशप साहब ने ली थी। तो आइए चलते हैं उस तरफ कि बिशप साहब से थोड़ा अपडेट लेते हैं। जी बिशप साहब। असल में ये जो BTL ने काम किया, ये मैं बड़ा फखरिया बात करता हूँ कि मसीह कौम में ऐसा दलेराना काम करने वाला सिर्फ ये एक चैनल है जिन्होंने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया जिसमें मुझे भी बुलाया और मैंने इस बात को अपने ज़ुम्मे लिया कि मैं कुछ दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो हमारे एक बिशप हैं जिनका नाम बिशप अकरम गिल, वो लाहौर में है, उनका चर्च का नाम है इमानुएल चर्च। तो उन्होंने इस बात को एप्रिशिएट किया और दुआ भी की BTL के लिए और फिर उन्होंने कहा कि मैं पीटर गिल साहब के साथ भी बात करूंगा जो MNA है और पार्लियामेंटेरियन है। और फिर उन्होंने तारक मसीह गिल के साथ बात की क्योंकि गिल फैमिली काफ़ी ज़्यादा पार्लियामेंट में है। तो तारक गिल साहब ने एकदम से बड़ा जुर्तमंदाना काम किया और उन्होंने उस वीडियो को जो BTL ने तैयार की वो उससे पार्लियामेंट में ले गए और जब वहां पर बात की गई तो उन्होंने इस बात पे बड़ा दुख का और गम का और गुस्से का इजहार किया कि हम मसीही जो हैं ये हमेशा इस बात का एहतराम करते हैं कि हमारे सबब से किसी का दिल ना दुखे। लेकिन जनाब ये देखो कि इमाम इब्राहिम ने, जो इमाम इब्राहिम कादरी है, इसने क्या कदम उठाया है जिस पर जो लोग वहां पर मौजूद थे वो भी बड़े हैरान हुए। और ये सारी बातें मेरे साथ तारक मसीह गिल ने भी बात की और बिशप अकरम गिल साहब ने भी बात की और फिर उन्होंने ये कहा कि हम इसमें इतने ज़्यादा सरगर्म हैं कि जल्दी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और वो रिजल्ट मिल गया कि इमाम इब्राहिम कादरी अभी हवालात में है और उस पर बहुत बहसो तकरार हो रहा है और अनकरीब है कि उनकी FIR भी कट जाएगी। तो जी बिशप साहब, मुझे मालूम हुआ था कि आज उन्होंने हमारे साथ होना था कॉल पे, तो लेकिन वो ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए और मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी आपको दी गई। हाँ जी, वो मैं असल में ना मैंने उनके साथ बात की थी और बिशप अकरम गिल साहब के साथ भी। तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं लेकिन इसी मामले में हम बिजी हैं, हम ये नहीं चाहते कि बस इस बात को पार्लियामेंट में रख दिया और आप बैठ जाएं। क्योंकि आसिया बीबी की छोटी सी बात हुई और उस बेचारी ने पानी पिया और पानी पीना तो देखो कि करबला में मसीही लोगों ने हसन हुसैन को पानी पिलाया तो लेकिन जब एक मसीही औरत ने वहां पे पानी पिया तो उसको इतनी सजा मिली कि उसका घर बर्बाद हो गया और इतने साल वो जेल में रही
और जब वो रिलीज हुई तो पाकिस्तान में इतनी तोड़ फोड़ हुई, कई लोग भी मर गए। तो जब इनके लिए थोड़ी सी कोई बात हो तो ये सारा मुल्क जाग जाता है। और उसने इमाम इब्राहिम ने इतनी बेहुदा, इतनी गलीज, इतनी इंसल्टेड लैंग्वेज इस्तेमाल की है मां मरियम के ताल्लुक से, और जिसको फरिश्ता सलाम कह रहा है, और फिर मसीह खुदावंद के बारे में इतनी बुरी बातें की गई हैं। तो इसलिए ये बात कोई आम नहीं है, ये किसी किनारे बात लगेगी अभी। जी जी बिशप साहब, क्योंकि मैं एक और चीज़ यहाँ मतलब शेयर करना चाहता हूँ अपने नाजरीन के साथ, आपके साथ और अपने मेहमानों के साथ, कि कुछ दिन पहले हमें एक वीडियो मिली थी जिसमें कादरी ने मतलब एक छोटा सा मतलब उसने माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन उसने ये कहा कि जी मेरी वीडियो को जो है आवाज़ को चेंज करके, कट करके, पेस्ट करके कुछ इस तरह बनाया गया है। लेकिन उसके बाद ही जब ये कार्रवाई हुई सारी, तो वो भी मैसेज जो उसने रिकॉर्ड किया है वो पढ़ रहा है, पेपर पे साफ नजर आ रहा है। तो हाँ, ये तो अब तो वो माफी मांग रहा है जी। क्या आसिया बीबी ने तो रो रो के कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं एक माँ हूं, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, उसकी किसी ने नहीं सुनी। और उसकी सारी बातें, अभी वो लड़की की भी बात है जो वो मसीह की सलीब तस्वीर के ऊपर कैट वॉक कर रही है, अब वो कहती है मुझे पता नहीं, तू रोटी को चोची कहती है, इतने तू ड्रामे कर रही है और अब तू कह रही मुझे किसी बात का पता नहीं। बाद में आएंगे, थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि आप इस पे हमें अपडेट देते तो वो अच्छा था, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि क्या कोई लीगल कमेटी बनी हुई है जो उस पे देख रही है, क्योंकि हम, अगर मैं एज ए नॉर्मल इंसान होते हुए ये देखूं तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल आते हैं जो उसने तोड़े हैं पाकिस्तान कानून के, ठीक है। तो क्या कोई ऐसी लीगल कमेटी बनी है जो हाँ जी, ये जो मसीही वकला हैं उन सब ने इस बात को बड़ा सीरियस लिया है। और एक तो उस दिन एक वकील था हमारे साथ जो गुजरांवाले से था, और ये अभी जितने क्रिश्चियन यूनियन है, जो क्रिश्चियन चैम्बर्स हैं, उन सब ने एक बात पर इनिशिएटिव लिया है कि अब जो कुछ भी हो सो हो। अगर ये लोग एक छोटी सी बात को इतना इशू बनाते हैं कि पानी पिया जाए तो उसकी लाइफ को तबाह बर्बाद कर देते हैं, तो जब इसने इतने बुरे अल्फाज किए तो वो कहते हैं हमारी वकालत जाए तो जाए, हमारे लाइसेंस कैंसिल हो तो हो, लेकिन अब हम इसको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी बताएंगे कि हम भी इंसान हैं। जब तो पाकिस्तान में कोई चर्च जला दे, मसीहों को जला दे, उनकी कॉलोनियों को जला दे, उनके लोगों को भट्टे में डाल दे, तो इनको कोई दर्द नहीं होती। और अगर इंडिया में एक मस्जिद को तोड़ा जाए या कुछ भी किया जाए तो सारे रोना शुरू कर देते हैं, क्या मसीही इंसान नहीं है? बिल्कुल। बिशप साहब, नाइमा हमारे साथ स्टूडियो में जो आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हैं। जी नाइमा। जी जरूर। जी बिशप साहब, एक क्वेश्चन है कि क्या उसके फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई है जिस वीडियो की फर्दर एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं इमाम कादरी साहब? वो असल में वो बिल्कुल झूठ है, वो सारा कुछ पता चल रहा है, जो पहले उसने बोला था उसके आवाज का लेवल, उसका सारा कुछ, ये सारी बातें जो है अभी वो असल में वो एग्जामिनेशन में तो जाने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अब मसीही कौम जाग चुकी है। लेकिन लीगली जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है तो उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट तो आएगी। जब वो ये कह रहा है कि मैं नहीं था और लेकिन एडिटिंग हुई है, तो उसकी तो फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, तो उस पे तो सब कुछ आएगी भी, तो वो मुस्बत ही आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है टेक्निकली हम लोग भी मीडिया से ताल्लुक़ है और हम लोग भी इन सारी चीज़ों से गुजरते हैं, देखते हैं, तो हमें पता है कि वो आवाज़ उसकी है और कोई डबिंग नहीं है उसमें। और जो बल्कि जो दूसरी मूवी जो उसने क्लिप बनाया, वीडियो क्लिप, उसमें पता चलता है कि अब वो किसी के कहने पे कर रहा है। जितना खुल डुल के वो पहली वाली वीडियो में बोल रहा है, वो दूसरी वाली। हाँ जी, देखिए अभी यूरोप भी जाग गया है, अमेरिका में भी जाग गया है, कनाडा से ये बातें हैं, ऑस्ट्रेलिया से ये बातें हैं, क्योंकि बीटीएल ने सबको हिला दिया है और खुदा का शुक्र है कि सारी मसीही कौम जाग चुकी है। तो अभी वो जो कुछ भी उसका रिजल्ट हो, अब कोई उसमें फेक नहीं कर सकता कुछ भी, ये मजाक नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू बिशप साहब, हमारा जो ब्रेक का टाइम हो गया, तो फिर आपसे मुलाकात होगी और फिर आपसे बात भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल पे आने का, और इस अपडेट को जारी रखिएगा ताकि हम अपने नाजरीन को दोबारा अपने किसी प्रोग्राम में इसके मुतालिक बता सकें।
बहुत शुक्रिया BTL, जो आप इतने ज्यादा बोल्ड तरीके से मसीही कौम की आवाज हैं। खुदावंद आपको बरकत दे और इस काम को जारी रखें। जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की। वेलकम बैक व्यूवर्स। दूसरे हमारे मेहमान न्यूयॉर्क से हैं, जिनका नाम शकील अंजुम है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, तो वेलकम हम करते हैं शकील अंजुम को, सुंबुल एंड नाइमा। तो वेलकम अंजुम भाई। हेलो शकील अंजुम साहब, हेलो। शायद कोई प्रॉब्लम है। हाँ, हेलो हेलो जी। शकील अंजुम साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम पाकिस्तान हमारा में भी वेलकम करते हैं। और बहुत शुक्रिया गैस्पर डैनियल भाई। देखने वालों को, सुनने वालों को मसीह यीशु में आप सबको सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने छोटे भाई को मौका दिया। हमारे साथ स्टूडियो में दो हमारी मेहमान हैं, सुंबल नौरीन और नाइमा डोमिनिक। जी, तो वो भी आपको हाय हेलो कर रहे हैं। जी, कैसे हैं भाई आप? हाँ जी, शुक्र है खुदा का। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। देखने वालों को, सुनने वालों को बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि हम अपने इसमें जो इश्यूज हैं उस पर हम बात कर सकें। थैंक यू। सुंबुल और नाइमा, ये हमारा जो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, फौजिया खादिम पे, उनकी जो वीडियो थी वो इनके पेज से वायरल हुई, जिससे पूरी कम्युनिटी तक पहुंची। हम वीडियो देखते हैं, तो उसके बाद हम इस पे बातचीत करते हैं, ठीक है? मैं दरख्वास्त करूंगा अपने टेक्निकल स्टाफ से कि वो दोबारा जो दूसरी उन्होंने पोलोजाइज की वीडियो आज अपलोड की है, वो भी ज़रा दिखा दें हमें। किन्होंने? फौजिया ने पोलोजाइज की एक वीडियो मतलब अपलोड की है आज। अच्छा। तो वो भी बड़ी आप देखिएगा। मैं समझी आप लोगों ने किया। नहीं, उन्होंने। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिलावर भट्टी, जो कि CPA के सरबराह हैं, और उन्होंने मेरी वीडियो को जो है वो वायरल किया, उन तक पहुँचाया जिनको मतलब जिन तक मेरी वीडियो पहुँची, जिन्होंने मेरी वो कारपेट पे चलते हुए वीडियो देखी। तो मुझे उस कारपेट का नहीं पता था कि उस पे जो है वो उनकी यीशु मसीह की कोई पिक्चर्स होंगी या कुछ इस तरह का मामला होगा। तो ऑफ कोर्स मैं अगर आपकी जगह मैं भी होती तो मुझे भी बुरा लगता, लेकिन अगर किसी को इल्म नहीं है इस चीज़ का, तो हमें ये समझना चाहिए। तो बिल्कुल मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, लेकिन मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे इल्म नहीं था, लेकिन आप लोगों को है इल्म इस चीज़ का, तो मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। और यकीनन आप लोगों के दिल दुखे तो मैं माजरत चाहती हूँ उसके लिए भी, और अल्लाह आप सबको खुश रखे। ये मेरी वीडियो जो है ज़रूर वायरल कीजिएगा, और ख़ास तौर पे मैं जो है वो CPA के कम्युनिटी के जो लोग हैं और दिलावर भट्टी जो कि इसके सरबराह हैं, उनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझे ये मैसेज पहुँचाया कि ये चीज़ गलत है। तो अच्छी बात है, मुझे एक इल्म नहीं था, लेकिन उनकी तरफ से मुझे एक इल्म मिला कि हाँ ये ऐसा भी होता है। तो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, तो उसके लिए मैं आप सब से माजरत ख्वाह हूँ। जी, आप लोगों ने वीडियो देखी, और जो इस वक्त फीलिंग्स हैं बहुत गुस्से में हैं, लेकिन इस जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट उन्होंने बाद में दिया है, मैं इससे पॉलिटिकल स्टेटमेंट ही कहूँगी। क्यों कहूँगी? क्योंकि जो मेरे मुताबिक जिस पाकिस्तानी कल्चर से मैं आई हूँ, किसी भी मुस्लिम ख़ानदान में, हमारे मुस्लिम बहन भाई के फैमिलीज़ में ऐसी फ़ोटोज़ या ऐसी सीनरीज़ जो क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड नहीं होती हैं,
सो आई एम अमेज्ड कि बीबी फौजिया खादिम जिसको सिनरी कह रही हैं, जीसस क्राइस्ट का जो लास्ट सपर की फ़ोटो है उस पर वो कैट वॉक कर रही हैं, वो फ़ोटो आई कहाँ से? पहला क्वेश्चन मेरा ये है जो कि मुझे अपसेट करता है। सेकेंडली जो उन्होंने फौजिया खादिम ने ये अपलोड की है अपने फेसबुक पे, जब की थी, क्योंकि वो नात खां भी हैं, मैं ये हैरत में आती हूँ कि कितने लोगों ने ये लाइक्स किए हैं। सो इट मीन्स मेरे ख्याल में ये इस पे जो है वो हमें शकील अंजुम साहब बड़ी अच्छी डिटेल रिपोर्ट बता सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने लाइक्स किए हैं हैं इट मींस कि वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इसमें। जब गलत चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है इट मींस यू आर पार्ट ऑफ दैट। बिल्कुल जी शकील। मैं एज अ गॉस्पेल सिंगर ये कहूँगी कि मैंने बहुत सारे गीत गाए, मैंने गाने भी गाए, मैंने नाते भी पढ़ी हैं। तो अगर हम किसी मतलब कोई भी काम कर रहे होते हैं या कोई काम हमारे ज़िम्मे है अगर, तो फिर हमें और भी ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। तो फौजिया खादिम जो कि एक नात खां है, कैसे पॉसिबल है कि वो हज़रत ईसा मसीह से नावाकिफ़ हैं और इस खाने की जो तस्वीर है उस पर बड़ा वाज़े तौर पे हर क्रिश्चियन फैमिली के घर मतलब में होती है, ये उनके घर पे आवेज़ा होती है ये तस्वीर, और उसका किसी भी ऐसी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रहा होगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी में हम 2-4 घर छोड़ के कोई क्रिश्चियन घर भी होता है तो उसके नॉलेज में ना हो, ये ना मानने वाली बात है। बहरहाल जो भी उसने किया बहुत ही गलत था, लेकिन इसके बावजूद ये अच्छी बात है कि किसी के भी प्रेशर पे आके कम से कम उसने माफ़ी तो मांगी है। मेरे ख्याल में वो माफ़ी नहीं मांगी। हम चलते हैं शकील अंजुम की तरफ, थोड़ी उनसे बातचीत करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं कि वो माफ़ी है भी कि नहीं, क्योंकि जो लफ्ज़ और जो अंदाज है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जी शकील साहब। बहुत शुक्रिया। मैं डैनियल भाई, मैं थोड़ा अदादोशुमार के साथ इसे बताना चाहूँगा कि ये मेरे पास कैसे आई और फिर आगे कैसे कैसे हमने पोस्ट अपलोड की और आखिर पे अभी हमारे पास आखिर पे क्या सूरत हाल है और क्या अपडेट्स हैं। तो मैं तरतीब के साथ थोड़ा चलूंगा, तो आप गौर फरमाइएगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी, ये जो वीडियो ये मेरे एक फॉरेनर दोस्त ने ट्विटर अकाउंट से मुझे भेजी थी। सबसे पहले ये जो बीबी फौजिया खादिम है, इसने अपने टिकटॉक अकाउंट पे ये अपलोड की और टिकटॉक अकाउंट पे इस पे ज्यादा इसकी फॉलोइंग है इस लड़की की। तो वहां से जब मेरे दोस्त ने इसके टिकटॉक अकाउंट से मुझे भेजी तो हमने अपना जो हमारा फेसबुक जो न्यूज़ पेज है परसिक्यूशन वॉच मॉनिटर, उस पे हमने इसको फरवरी 24 को हमने अपलोड किया। फरवरी 24 को इतना इसका जो वायरल हुई कि इसके मैंने आपको एविडेंस भी भेजा था कि उसके तकरीबन 1000 बंदों ने उसके शेयर्स किए और तकरीबन 60,000 लोगों तक ये हमारी वीडियो पहुंची सिर्फ हमारे पेज से। ठीक है, उसके बाद साथ ही हमारी टीम इस पे वर्कआउट कर रही थी और हमारी टीम ने फिर उसी वक्त हमें इस लड़की का चेहरा दिखाया कि ये जो पाँव से जो कैट वॉक कर रही है ये कौन लड़की है। उस लड़की का चेहरा दिखाया, हमने उसको भी फौरी तौर पे पोस्ट किया। जब उस लड़की का चेहरा सामने आ गया तो फिर सवाल ये पैदा होता था कि भाई आखिर ये टिकटॉक अकाउंट है कौन सा और इसकी आईडी कौन सी है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई के लिए उसकी आईडी और टिकटॉक जो अकाउंट है उसका होना जरूरी था। हमारी टीम ने वर्कआउट जारी रखा और उसकी जो आईडी थी टिकटॉक की वो दरियाफ्त करके वो हमें भेजी और हमने फौरी तौर पे तीसरी जो पोस्ट अपलोड की वो इसके आईडी की हमने अपलोड की। और साथ में हमने ये भी सवाल रखा कि कौन सा पाकिस्तान में कौन सा मसीही गयूर जुर्रतमंद लीडर है जो इनके खिलाफ एक्शन लेगा, जो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगा। तो अगले ही रोज जो लाहौर जहानाबाद लाहौर में हमारे जो एक लीडर हैं, समाजी कारकुन हैं नेपोलियन कयूम साहब, उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में इसके खिलाफ FIA डायरेक्टर FIA लाहौर रीजन में इसके खिलाफ दरखास्त दायर की।
ठीक है। अब इनकी हमने जो दरखास्त को अपलोड किया चौथे नंबर पे, वो भी वायरल हुई और लोगों ने सपोर्ट किया। मैं सबसे पहले अपनी मुस्लिम बरादरी का मैं शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने पहली इसकी पोस्ट वीडियो से और दूसरी सारी पोस्टों पे उन्होंने कमेंट्स के जरिए इस तौहीन अमेज हरकत की मजम्मत भी की है और उन्होंने सपोर्ट किया कि इसने गलत किया है। हमारे जज्बात जो मजरूह हुए हैं मसीही बरादरी के, उनके साथ जो सच्चे मुसलमान हैं, जो हमारे यीशु मसीह को जो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके भी जज्बात को मजरूह किया गया। तो मैं उन मुस्लिम बरादरी का भी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद 27 फरवरी को जिस दिन ये तारिक गिल साहब ने करारदाद पेश की है इब्राहिम कादरी के खिलाफ, उसी दिन कराची में जो दूसरी दरखास्त इस लड़की के खिलाफ लिखी गई मुकदमा दर्ज करने के लिए, वो नासिर रजा साहब कराची से जो बिलोंग करते हैं उन्होंने दायर की। अब ये दोनों दरखास्तें एक लाहौर से और कराची से, अभी तक इन दरखास्तों पे कोई अमल दरामद कानूनी तौर पे नहीं हुआ और वो अभी तक इंतजार में है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है जी, एक बात ये होगी। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो वाकया इस लड़की ने तौहीन अमेज हरकत की है, ये बिल्कुल क्रिसमस के अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए जब ये वाकया पेश आया है, क्योंकि क्रिसमस पे 25 और 26 फरवरी को जो आपको याद है कि मुबशर लुकमान का वाकया पेश आया, और दूसरी तरफ इंडिया में जो है वो भारतीय जो अदाकाराएं हैं उन्होंने भी तौहीन अमेज जो कि वो सारा सोशल मीडिया और दुनिया को पता है, तो उनके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई की गई और उनके साथ जो उनकी अपोलॉजी जो उन्होंने की, वो एक कानून के दायरे में रह के और ऑफिशियली तौर पे उन्होंने रिटर्न अपोलॉजी की, तहरीरी माजरतनामा लिख के उस पे साइन करके सिग्नेचर करके उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया पे डाला और बताया, और उनके वो उस बिहेवियर से पता चलता है कि वाकई वो नादम और शर्मिंदा है। अब ये जो अपोलॉजी की हम तरफ आते हैं, तो इस अपोलॉजी में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले ये बात कि ये जो अपोलॉजी इस लड़की ने की है, वो प्यारी बहन ने, मोहतरमा जो बहनें इधर बैठी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल स्टेटमेंट है इस लड़की की। इसने सियासी जो हमारे जो लीडर हैं उनके कहने पे की मामले को ठंडा करने के लिए। ठीक है, अब इस तरफ आते हैं कि क्या ये जो लीडर है, सियासी लीडर हैं, क्या वो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं? तो इसका जवाब है नहीं। वो जो 2 लीडर हैं, दिलावर भट्टी साहब हैं सीपीए के, और मोहतरमा बहना जो हमारी हैं गजाला शफीक साहब हैं, उनके कहने पे उनके सामने ये अपोलॉजी कर रही है। लेकिन बाकी जो पूरे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अंदर रहने वाले पाकिस्तानी मसीही और बाहर जो ओवरसीज है, आप हैं, मैं हूं, हमें कोई पता ही नहीं है। आवाज हमने उठाई है, दरखास्त गुजार जो से हैं उनको नहीं पता अपोलॉजी का, हमें नहीं पता, और ये अपोलॉजी सामने आ गई है। तो ये अपोलॉजी का अनऑफिशियल तरीका है। अगर इन्होंने अपोलॉजी करनी है, सबसे पहले ये जिन लोगों ने मुकदमा की दरखास्त दी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए 295A के तहत। उसके बाद इनको थोड़ी जो अंदर जेल की सलाहों की हवा लगवाई जाए, फिर इनकी जमानत करवाई जाए, क्योंकि 295A बेलेबल है, इसकी जमानत हो जाती है, तो फिर इनकी जमानत पे इनकी रहाई हो, जैसे भारती सिंह की और रवीना टंडन की हुई। तो उसके बाद फिर इनसे जो तहरीरी नामा लेके हमारे जो मजहबी लीडरान है वो इनसे ये सारा जो प्रोसेस उनकी मौजूदगी में हो। जी आप बोल सकते हैं। जी आपसे सवाल करना चाह रही हैं। जी भाई, जैसे कि पहले भी हिस्ट्री है पाकिस्तान में, देखने में आया है, एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब हमारे मुस्लिम बहन भाइयों के फीलिंग्स हर्ट होती हैं, जब उन्हें लगता है कि कुछ गलत हुआ है, तो वो सड़कों पे आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। वो कम से कम भी हो तो 500 लाजमी होता है, मिनिमम ये नंबर मैं बता रही हूँ, 2-3,000 ज़्यादा है। तो इस इंसिडेंट के अगेंस्ट आपको नहीं लगता कि क्रिश्चियंस को, चूंकि कल संडे है, तो चर्च के बाद कुछ तो रोड्स पे आना चाहिए, कुछ तो प्रोटेस्ट करना चाहिए विद बैनर्स एंड फोटोज? व्हाट डू यू थिंक? और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसमें कैसे इनपुट दे सकती है?
हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया सिस्टर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपोलॉजी में सबसे पहले आपके इल्म में भी मैं लाना चाह रहा हूँ, जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके इल्म में ये मैं लाना चाह रहा हूँ, और जिन्होंने ये अपोलॉजी की है, अंदर खाते में खिचड़ी पकाई है, मैं उनको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के जो हमारे मसीही जो कैदी हैं, जिनको किसी न किसी झूठे इल्जामात में, किसी न किसी रंजिश में फंसाया गया है और जेलों में वो कैद है, वो 225 है, ठीक है, उनको तो आज तक माफ नहीं किया गया, बिल्कुल ठीक है, और हम इनको माफ कर रहे हैं किसी भी हमारे जो इनको सजा दिए बगैर। और ये तो इनका एक वतीरा इन्होंने बना लिया है कि हर 2 महीने बाद, यानी कि हर 2 महीने बाद सस्ती शोहरत के लिए ये तौहीन-ए-आमेज़ हरकत कोई करेगा, तो इस तरह तो ये होता रहेगा, ये जारी रहेगा। तो प्यारी बहना, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। हम गयूर मसीही हैं, और बेशम हम किसी भी फिरका से, किसी भी कलीसिया से हमारा ताल्लुक है, लेकिन हम सब गयूर और गैरतमंद मसीही हैं। हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, इस लड़की को सजा मिलनी चाहिए, उसके बाद जमानत के बाद हम उसे जो है इसकी अपोलॉजी कबूल करेंगे। लेकिन ये जो आपने बताया है कल, बिल्कुल हम सोशल मीडिया पर्सन होते हुए हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, और जो भी इसके जो लीडरान हैं हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। और अभी जो मेरी बात हुई है इनसे, जो दरखास्त गुजार हैं, मैं आपको बताता चलूं, जो दरखास्त गुजार हैं पाकिस्तान के पहले लाहौर से नेपोलियन कयूम साहब, वो मंडे वाले दिन इसका फॉलो अप करेंगे। अभी आज वो वहां पे मसरूफ थे, क्योंकि वो सलीम मसीह वाला जो कत्ल का केस हुआ है वो उसमें आज मसरूफ थे, वो अभी रात को घर आए हैं, वो मंडे वाले दिन इसका फॉलो अप करेंगे। ये जो मामला है, अगर इस पे ठीक से कानूनी तौर पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये मामला जो है ये शिद्दत इख्तियार करता जाएगा। तो ये तो वो शकील भाई, आप काफ़ी जज्बाती भी लग रहे हैं, और बेशक आपने कहा है कि हम गयूर मसीही हैं, तो ऐसे जो वाक़यात होते हैं गैस पर, हमारी एक कम्युनिटी की टीम ऐसी है जो कि इसकी मजम्मत करती है। वो कहती है आप लोग गलत कर रहे हो, और आप लोग जो है वो गलत तालीम पहुंचा रहे हो। हमारा मजहब या हमारी तालीम, यीशु मसीह की तालीम ये नहीं कहती। यीशु मसीह की तालीम कहती है कि हम माफ़ करें। तो मतलब हम जब ये प्रोग्राम करेंगे तो इसके कुछ नेगेटिव पहलू इस तरह से भी जाहिर होते हैं। लोग कहते हैं कि आप गलत कहते हैं, तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो एक ऐसे पेज से है, आप इतने सारे लोगों से कनेक्टेड है, और आप जो मेरी समझ में आया है, बहुत सारे लोग इस बात के लिए पॉजिटिव है कि हमें कहना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ थोड़ा सा हमारा तबका ऐसा है जो कि इसकी नफी करता है। वो कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग गलत कर रहे हो। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ जी, जैसे इसका जवाब शायद आपने ही पहले दे दिया, या जो दूसरे आपके साथ प्यारी बहना बैठी हैं शायद उन्होंने ये इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया कि ये पॉलिटिकल इसके पास इसके लिए पीछे एजेंडा है। हमारे जो सियासी जो अनासर हैं अकलियत में जो है, जैसे CPA कराची में एक जो सियासी जमात है, और सिस्टर गजाला शफीक है। मेरे ख्याल में सुंबुल जो कहते हैं वो बिल्कुल मतलब अपने वो लेवल पे, जिस लेवल पे वो सोच रहे होते हैं उस लेवल से कहते हैं। हम अगर देखें तो पिछले ही दिनों, मतलब 2 हफ्ते पहले हमने एक प्रोग्राम किया इसी टेबल पे, इसी कुर्सी पे बैठ के, और उसका रिजल्ट आया, ठीक है। तो आज जो हम देख रहे हैं, जो शकील भाई ने इतनी डिटेल से बातचीत की है, दूसरा ये है कि जो उसकी वीडियो हमने अभी देखी है, क्या मैं उन पॉलिटिकल अपने मसीही लीडरान से एक सवाल करता हूं कि क्या आपको उसके आज के लहजे से और उस दिन की चाल से ऐसे लगता है कि वो गलती कर रही थी? मैं यहाँ पर ये कार्ड रखता हूँ, ठीक है, ये मैंने कार्ड यहाँ पर रखा है। अब इस पूरी टेबल का और इस कार्ड में फर्क नजर आ रहा है ना जगह में, वो इसी के ऊपर चल रही है, वो क्यों नहीं गलती से इधर चल रही, ठीक है। उसने कहा मुझे पता नहीं था। दूसरी बात, आज उसको पहले नहीं था पता कि ये खुदावंद यीशु मसीह है, इस तस्वीर खुदावंद यीशु में, आज उसको किसने बताया कि ये खुदावंद यीशु मसीह है? दूसरी बात ये है कि वो पूरे फर्श उसका खाली है, और वो पर्पसली कारपेट पे क्यों चलेगी? कारपेट पे तो मतलब को कारपेट तो नहीं है, वो तो एक
हैंग होने वाली तस्वीर है जो बिल्कुल। वॉल है। और आज आज ये जो- वॉल पे आज सॉरी उसने जो ये लफ्ज- वॉल पे हैंग करने वाला जो होता है ना वो कपड़ा होता है बिल्कुल। जो बिल्कुल, कारपेट की वही। तरह बिल्कुल। दिखाई देता है, लगता है, लेकिन इसको वॉल पे लटकाया जाता है, इसको नीचे फर्श पे नहीं रखा जाता। रखा बिल्कुल। जाता, आप तो उसने कुछ- रखा है इसी पर्पस के लिए रखा है कि मुझे बिल्कुल। पर्पस चलना के है लिए इसके एग्जैक्टली। मेरा बिल्कुल। कंसर्न ये है, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, माफी सो कॉल्ड माफी की वीडियो आ गई है, अगर चुप रहे तो वो तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल होगी, इसीलिए पर्पसली ये चीज़ आ गई है। क्या करना चाहिए, अगर जो जैसे इनकी ऑर्गेनाइजेशन है प्रोसिक्यूशन वॉच, अगर ये चाहते हैं, थैंक यू के बहुत इन्वॉल्व रहे हैं भाई, अपने कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ प्रोटेस्ट तो करें, एटलीस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड ज़रूर हो, एक लिस्ट में नाम ज़रूर आए कि जी ये गलती हुई थी। वो अलहदा बात है, चूंकि हमारा मज़हब भी माफ़ी की तालीम देता है, लीडरान भी देंगे, वो अलहदा बात है कि उन्हें उसे माफ़ कर दिया जाए या नहीं, दे नो वेरी वेल, लेकिन रजिस्टर होनी चाहिए। एक दफा पता तो चलना जी चाहिए जी ना सिस्टर, उसको। सॉरी सिस्टर, इसके लिए हाँ जी यही तरीक़ेकार है कि जो लाहौर में हमारे जो लीडर हैं, जो ऑलरेडी कंप्लेंटेंट बन चुके हैं, शिकायत कुनिंदा वो बन चुके हैं, हम उनको फॉलो अप करें और उनको सपोर्ट करें। उधर जो कराची वाले भाई हैं हम उनको फॉलो अप करें, नासिर रजा साहब को, और उनको सपोर्ट करें। हम सोशल मीडिया से उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। मेरे ख्याल में अंजुम भाई आप पे बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है कि आप इस फॉलो अप को करते रहें। तो हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, तो जी व्यूअर्स, मैं अपने अंजुम भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने टाइम दिया, बहुत इतना शुक्रिया, अपडेट थैंक दिया यू सो हमें। मच। अंजुम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुम्बुल और नाइमा, हाँ जी, thank आपका you। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। जी व्यूअर्स, आज फिर मैं अपनी पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तानी कौम से मुखातिब हूँ कि हम जो इंडिया में हालात देख रहे हैं उनसे हमारा बहुत दिल दुख रहा है कि मस्जिदें जलाई जा रही हैं, वहाँ मिनॉरिटी को मारा जा रहा है, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज है। लेकिन क्या पाकिस्तान में रहते हुए हम ये सोचते हैं कि जो हमारे साथ मिनॉरिटीज़ रहती हैं क्या हम उनका हक उनको देते हैं? तो सोचिएगा ज़रूर इस सवाल पर और ज़रूर जवाब दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और BTL को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।